हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं मेडिकल कोडिंग में जो इंटरव्यू होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि फ्रेशर्स जो मेडिकल कोडिंग में जाना चाहते हैं उनको इंटरव्यू से पहले किस किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी ही कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी ही मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, उसमें आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर एचआर वाले क्वेश्चंस होते हैं और उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्सनल और एचआर वाले क्वेश्चंस आपसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो मैं ऑलरेडी अर्लियर क्लिनिकल रिसर्च वाले इंटरव्यू सेक्शंस में और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस में दे चुका हूँ। आप उनमें लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेक्निकल जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। एक तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड जो कोडिंग फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो क्वेश्चंस होंगे वो पर्टिकुलरली ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड होंगे, और तीसरा हो गया पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड और पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो एनाटॉमी और पैथोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं मेडिकल कोडिंग के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि जो इसके टेक्निकल क्वेश्चन है वो क्या होंगे। तो पहला, क्योंकि आप मेडिकल कोडिंग में ही अपना करियर बना रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इंटरव्यूअर यही करेगा, वाई यू वांट टू ज्वाइन मेडिकल कोडिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर क्या देना है कि आप लोगों का मेडिकल कोडिंग फील्ड में इंटरेस्ट है और आप जो है इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको ये बहुत अच्छी लगती है और आपका जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको इसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि मेडिकल कोडिंग, वाई यू वांट टू ज्वाइन मेडिकल कोडिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में आस्क्ड टू यू इज व्हाट इज मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग क्या है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेडिकल कोडिंग क्या है उसका ऑलरेडी लेक्चर तो मैं पूरा दे ही चुका हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आप लोगों को आंसर शेयर करता जाऊँगा, तो आप क्वेश्चन मुझसे सुनते जाएं और आंसर स्क्रीन पर नोट करते जाएं या उनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि आपको इंटरव्यू में के लिए अपनी प्रिपरेशन करने में आंसर आपको मिल जाए कि आपको आंसर किस तरह से देना है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं कि व्हाट इज मेडिकल कोडिंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर वेरियस फेजेस ऑफ मेडिकल कोडिंग। क्लियर? तो यहाँ पर मेडिकल कोडिंग की अलग अलग जो फेजेस हैं वो आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फॉर्म जो होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा और उनका थोड़ा सा आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा, जैसे कि व्हाट इज CPT मीन्स व्हाट इज कॉमन प्रोसीजरल टेक्निक्स। तो इन कॉमन प्रोसीजरल टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को बताना होगा। देन व्हाट इज AAPC। क्लियर? व्हाट इज AAPC, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। उसके अलावा फिर व्हाट इज ICD। व्हाट इज ICD, तो ICD के बारे में भी आप लोगों को बताना होगा कि ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है ICD, उसका कौन सा वर्जन चल रहा है वो आप लोगों को बताना होगा। देन व्हाट इज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। तो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट किस तरह से होता है मेडिकल कोडिंग के अंदर, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी होगी। देन व्हाट इज SCPCS कोड्स। व्हाट इज SCPCS कोड्स एंड वेरियस लेवल ऑफ SCPCS कोड, इसके बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि SCPCS कोड क्या है और इसके लेवल कौन कौन से हैं। देन व्हेन आर SCPCS मॉडिफायर यूज्ड, कि मेडिकल कोडिंग में SCPCS मॉडिफायर्स को कब यूज़ किया जाएगा, इसकी डिटेल पूछी जाएगी। तो ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस्ड जो मेडिकल कोडर है जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेगा तब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली जो फ्रेशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि SCPCS की अगर उनको नॉलेज है या कब नॉलेज है। तो जनरली एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन व्हाट आर DRG ग्रुप्स। तो DRG ग्रुप मीन्स डायग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप्स। सो डायग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को बताना है। देन द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज NCCI गाइडलाइंस। सो दैट इज पर्टिकुलरली नेशनल करेक्ट कोडिंग इनिशिएशन। क्लियर? फुल फॉर्म इज नेशनल करेक्ट कोडिंग इनिशिएशन। तो इसकी गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताना होगा। देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज MUE गाइडलाइन। तो MUE का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेडिकली अनलाइकली एडिट्स। मेडिकली अनलाइकली एडिट्स। सो मेडिकली अनलाइकली एडिट्स गाइडलाइन क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा।
Then another question from the medical coding is what are the uses of medical coding in practical world? Practically जो है medical coding का क्या यूज़ है आम जनता के लिए, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो कुछ हो गए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जो मेडिकल कोडिंग की टर्म्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और मेडिकल कोडिंग में क्या किया जाता है उससे रिलेटेड। बट अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों से एनाटॉमी और कुछ पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी जो हो गए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब वो कोई भी सिस्टम पर क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, दे मे आस्क डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्कस वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और व्हाट आर वेरियस लेयर ऑफ हार्ट, व्हाट आर वेरियस लेयर ऑफ ब्रेन, लाइक दे मे आस्क अबाउट द मेनिंजेस, मेनिंजेस कितनी तरह की होती हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पैथोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हो गए, जैसे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन, और व्हाट आर वेरियस किडनी फंक्शन टेस्ट, और व्हाट आर वेरियस लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इन किडनी फंक्शन टेस्ट और KFT और LFT के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन दे ऑल्सो आस्क व्हाट इज कार्डियक साइकिल और डिस्कस द कार्डियक साइकिल। Then discuss various hormones of pituitary gland or anterior pituitary hormone or posterior pituitary hormone. They may ask this type of question as well. Discuss various bones of skull, discuss various bone of face, or discuss axial skeletal system bones, or discuss appendicular system bones. Then particularly they ask a specific terminology like what is eponyms, okay, and in particularly pathology they ask what are the various pathological condition is COPD, means chronic obstructive pulmonary disease, okay, and what are the condition which may aggravate ulcer, or what are the various condition which may aggravate asthma. Now they may ask some specific terms like what is atrial fibrillation, what is QT interval, or what is QT interval prolongation. Some specific guideline like what are various HIV guidelines in ICD, what is first or second or third category of CPT. In terminology particularly they may ask what is diverticulitis, what is conjunctivitis, and then what is anastomosis. Clear? The next question they may ask what is vasectomy or what is tubectomy. So various operational procedural terminology they may also ask. Clear? सो पर्टिकुलरली दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एनाटॉमी, एनाटॉमी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पैथोलॉजी भी सारे क्वेश्चन पूछे जाए। डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो इंटरव्यूअर बैठा है उसका कौन सा डोमेन स्पेसिफिक है। अगर वो कार्डियोवास्कुलर रीजन से तो वो कार्डियोवास्कुलर के क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर वो पूरा एनाटॉमी रीजन का स्पेशलिस्ट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, पैथोलॉजी वाला अगर बैठा हुआ है तो पैथोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंटरव्यूअर जो है कौन से क्वेश्चन पूछेगा। बट एक जनरल में आप लोगों को बता दिया कि एनाटॉमी के जो चैप्टर्स हैं उनमें से कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और पैथोलॉजी जो अलग अलग डिजीज़ेज़ हैं हमारी उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी और उन डिजीज़ में क्या हो जाता है और उनमें जो एंजाइम्स के पैरामीटर्स हैं या जो बॉडी फ्लूइड्स के जो पैरामीटर हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और अगर आप लोगों को इसका कंटेंट अच्छे लगा है तो इस कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जय भारत, जय हिंद।